नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और एक मुलाकात आप करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जिसने अपने करियर की शुरुआत यानी जब सपना बुना तो सोचा कि इंजीनियर बन जाऊंगा। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, इंजीनियरिंग भी कर ली, इंजीनियर भी बन गए। लेकिन वो 3 इडियट वाला सीन है ना कि अगर माता पिता से ये बोला जाए कि मैं अगर इंजीनियर बन भी गया तो बहुत ख़राब इंजीनियर बनूंगा, तो शायद थोड़ा सा मन की सुन लेते हैं। उनके घर में हालांकि ऐसा कोई माहौल नहीं बना क्योंकि पूरी स्वतंत्रता थी माता पिता की तरफ से कि बेटा जा, तुझे जो बनना है वो बनना। तुषार ने अपने मन की आवाज़ सुनी और उन्होंने तय किया कि दरअसल मेरा मन तो कूची के साथ लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसने इंजीनियरिंग से लेकर कूची कलम तक का सफ़र तय किया था। तुषार बोवड़े उनका पूरा नाम है और अब मध्य प्रदेश में ये नाम नया नहीं है। ये बात आपको बताना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बताते हुए कि प्रदेश के कलाकार ना सिर्फ प्रदेश में जाने लगे हैं बल्कि अब प्रदेश के बाहर भी इनकी पेंटिंग्स जाने लगी हैं। यानी कि अब ये कई विधों से इसी पेंटिंग की कई अलग अलग चीज़ों से जुड़ चुके हैं और अपने आप को निखार रहे हैं। कैसा रहा उनका सफ़र, आखिर कैसे ये परिवर्तन, कैसे ये बदलाव आया, जानने के लिए दरअसल हम आए हुए हैं आर्टिस्ट तुषार बोवड़े के घर पर, जहां हमने उनके अलग पहलुओं को देखा, जाना, समझा और अब चर्चा करते हैं। स्वागत करते हैं तुषार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। तुषार, हमारे दर्शक देख पा रहे थे कि जब हमने आपके घर में एंटर किया, आपने पहली पेंटिंग से लेके अब तक जो आपका काम चल रहा है उसके बारे में भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। और हमारे दर्शक यहाँ पे मेरे साथ जो लगी हुई पेंटिंग्स को भी देख सकते हैं। राजस्थानी पेंटिंग की बात करूँ या ये अफ्रीकन पेंटिंग, इसको ये भी इंडियन एथनिक पेंटिंग। ओके, हाँ। एक डांस फॉर्म जो रहता है साउथ में, हाँ। तो वो डांस फॉर्म में जो भी उनका वस्त्र जो धारण करते हैं, आपने साउथ में भी एक पिक्चर देखी होगी कंतारा, हाँ, है ना। वो जैसे भी जो भी मेकअप कर रहे हैं उनका जो भी होता है, हाँ, वो ही है सेम, ये वही उसका पैटर्न है पूरा ये, हाँ। तो ये एक डांस फॉर्म होता है उनका, डांस भी करते हैं वो लोग उसमें, हाँ। कई बहुत सारे, तो यही है वो पूरा पैटर्न जो मैंने बनाया हुआ था। चलिए तुषार, अब मैं बेसिक से शुरू करती हूँ, यानी हम शुरू से शुरू करते हैं। आप नन्हा तुषार जब स्कूल में पहुंचा तो क्या उस छोटे से तुषार के अंदर के उस बच्चे ने पहले ही बता दिया था कि मुझे दरअसल इन रंगों में मज़ा आता है, मुझे रंगों की ये दुनिया ही बहती है, मुझे हाथ में अगर पेन अच्छा लगता है तो कूची भी शायद मुझ पर अच्छी भी लगेगी और शायद मेरा मन उसी में लगेगा? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने ड्राइंग काफ़ी स्टार्टिंग से कर दिया था चालू, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उस फील्ड में ही हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं अभी जो वॉल पेंटिंग्स वगैरह करता हूँ, उस टाइम पे मुझे वॉल पेंटिंग का डब्लू बिल्कुल नहीं पता था, है ना। तो स्कूल में क्या है कि उतना क्रेज़ भी नहीं रहता था। कॉम्पिटिशन्स के लिए हम लोग करते थे कि कॉम्पिटिशन में जाना है, साइंस सेंटर में लेके जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा, तो स्कूल में सेलेक्ट भी नहीं करते थे मुझे, ऐसे था मैं उस टाइम पर। तो काफ़ी बार ऐसा मतलब डीमोटिवेट हो जाते थे कि अरे यार नहीं ले जा पा रहे हैं स्कूल वाले। तो धीरे धीरे करते करते मैं वो उसमें करने लगा। कैलीग्राफी भी मैंने सीखी, तो कैलीग्राफी भी मैंने की। तो मतलब ड्राइंग का असर जैसे बोलते हैं ना, हैंड राइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो और मैं पढ़ता भी था, अच्छा खासा पढ़ लेता था मैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे ना इंक्लूड होते जाती थी कि ड्राइंग कर रहे हैं, हैंड राइटिंग भी चेंज हो रही है और बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर मैं इंजीनियरिंग में आ गया। फिर इंजीनियरिंग के बाद पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ कि एकदम सब कुछ पलट ही गया। इंजीनियरिंग छोड़ के मैं बैकग्राउंड ही चेंज हो गया मेरा। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक का मतलब सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं इसी फील्ड में अच्छे से करता रहूँ। कितनी अच्छी बात कही ना। बीच में मैं नोट करी थी जब तुषार हमसे बात कर रहे थे, तो तुषार ने एक पॉइंट बोला जो कि पढ़ने में भी अच्छा था। यानी कि अक्सर माता पिता बोलते कि अगर इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अगर बच्चा औसत बुद्धि का है तो उसको किसी कला से जोड़ दो, तो कम से कम वो कमाने लायक तो बन ही जाएगा, अपनी पहचान तो बना ही लेगा। लेकिन तुषार एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक अच्छे इंजीनियर भी हैं, अच्छे स्टूडेंट भी हैं और अच्छे कलाकार भी हैं, या कहा जाए कि बेहतरीन कलाकार है। इसमें कोई दो राय नहीं, अतिशयोक्ति भी नहीं है इस बात में। तो जब आपने पहली पेंटिंग बनाई जो कि आपके घर में ही लगी हुई है, जब मैं आपके घर पर आई तो मैंने उस पेंटिंग को देखा और आपसे जिक्र किया, तो आपने कहा कि आपने उसे सेल करने के लिए बनाया था। शायद आपको लगा होगा कि देखता हूँ मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन फिर उससे ऐसा जुड़ा हुआ कि वो आज भी आपके घर में लगी हुई है और मुझे नहीं लगता अब तो आप उसे बेचने भी वाले हैं।
तो उसके बाद से लेकर आपके घर में और भी पेंटिंग्स देखी, जैसे अभी हम जहाँ बातचीत करने के लिए जिस जगह बैठे हैं वहाँ पर भी हम इतनी खूबसूरत खूबसूरत हमने पेंटिंग रख ली थी कि हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे कि ये तुषार के हाथ से ही बनी हुई है। तुषार, जब ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ ना, तो मेरे मन में अगला सवाल क्या उठ रहा है आपको पता है? इंजीनियर बनने के लिए तो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो क्या आर्टिस्ट बनने के लिए भी आपने कोई विधिवत शिक्षा ली है? मतलब आपने ब्रश चलाना सीखा है? जी नहीं, मैंने इसके लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है आज तक की। हाँ। जो भी किया है सब सेल्फ हुआ है मेरा। हाँ। मतलब स्टार्टिंग से करते 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 डर लगता है हाँ। कि कैसे कर पाएंगे, पता नहीं कैसे होगा। हाँ। तो मैंने जो भी किया है खुद ही किया है। हर चीज़ में, हर नई चीज़ में मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा है। हाँ। स्केचेस बनाता था मैं, पोर्ट्रेट्स बनाता था। तो मैं कुछ भी हल्की सी भी माइनर चीज़ चेंज हो जाती थी, अगले प्रोजेक्ट में मैं उसको चेंज करता था। हाँ। है ना? हाँ। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मल्टीपल कलर्स में आने के लिए आपको कलर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना? हाँ। तो वो हर बार कुछ ना कुछ नया होते जाता था, ऑटोमेटिकली होते जाता था, और उसी वजह से मेरी पेंटिंग्स में भी निखार आने लग गया था। तो वो जो भी हुआ सेल्फ ही हुआ है, मैंने ट्रेनिंग उसकी कभी भी नहीं ली। मतलब ये कहा जाए कि करत करत अभ्यास के इंजीनियर बने कलाकार। कुछ इस तरह से हम इस वाक्य को लेंगे आपके संदर्भ में। जब मैं आपकी पेंटिंग्स को देख पा रही थी, कोई नहीं कह सकता कि ये जो व्यक्ति है, ये जो आर्टिस्ट है, इतना हैंडसम आर्टिस्ट जो है, ये इसने बिल्कुल कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की है, क्योंकि इसकी बारीकियां, पेंटिंग की बारीकियां जो हैं वो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपने शायद इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और जिस काम में आप 100% देते हैं ना, वो काम निखर कर आता ही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी आपको मिलती हैं? क्या लोग आपसे जो सवाल मैंने किया कि आपने कहाँ से सीखा है, क्या इस तरह के सवाल दर्शक भी करते हैं? हमेशा ही ऐसे होता है। जैसे मैं बाहर भी जाता हूँ तो वो यही पूछते हैं कि आपने फाइन आर्ट्स कहाँ से किया है। इसका कोर्स होता है जो फाइन आर्ट्स होता है। तो वो काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि आपने, क्योंकि मुझे बाहर काफ़ी टीचर्स लोग जो फाइन आर्ट आर्टिस्ट जो हैं अभी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो उन्हें भी ऐसा आइडिया बिल्कुल नहीं पता है कि ये ट्रेनिंग विदाउट ट्रेनिंग वाला आर्टिस्ट होगा, है ना? तो वो काफ़ी बार मुझे ये पूछते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है। मैंने बोला मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। तो उस हिसाब से मेरा जो काम है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो तुषार, अब ये सवाल रख लेती हूँ क्योंकि आपने इंजीनियरिंग का जिक्र, मैं बहुत देर से हमारे दर्शकों को बता रही हूँ कि तुषार इंजीनियर हैं और फिर कलाकार बने। इंजीनियरिंग फिर क्यों टाइम वेस्ट किया था, कि पहले नहीं पता चल पाया था? जब आपने कहा कि स्कूल में भी बड़ा मन लगता था और मुझे लगता था कि मतलब कुछ चीज़ अलग करनी है जो मेरे मन को खुशी दे, तो फिर 5 साल या 4 साल आपने जो लगाए उसमें, उस विधा को भी इसमें लगाते हैं? मतलब एक अच्छा इंजीनियर क्या उस तरह से सोचता है जब पेंटिंग करता है? तो मतलब ऐसा माइंडसेट था नहीं पहले मेरा कि मैं प्रोफेशनली इसी चीज़ में आगे बढ़ूँगा। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग भी मैं पहले नहीं करना चाह रहा था, मैं आर्किटेक्चरिंग करना चाह रहा था, बट वो नहीं कर पाया था मैं। फिर इंजीनियरिंग फील्ड में आया, इंजीनियरिंग भी मैंने अच्छे से करी। फिर आखिरी में मुझे फ्रेंड्स, जैसे मैं पेंसिल ड्राइंग करने लग गया था, पेपर्स पे ड्राइंग करने लग गया, मुझे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि अरे आप बहुत अच्छा, वो लोग टैटूज बनवाते थे मुझसे। तो उसके बाद ही जो था ना चेंज वहाँ से आया मेरे पास। तो मैं जॉब करने के लिए भी गया था, 2 महीने 3 महीने मैंने जॉब करी। उसके बाद मैं वापस जब भोपाल वापस आया तब मैंने यूट्यूब से देख के मैंने स्केचिंग थोड़ा बहुत सीखा, यूट्यूब से चैनल्स जो होते हैं। उसके बाद आज तक कभी बंद नहीं हुआ, तो मैं वो स्केचिंग को ही पूरा करते गया। तो फिर अब उसकी बात कर लेते हैं हम कि अभी तक आपने पहले भोपाल में बनाया होगा, फिर भोपाल से माउथ पब्लिसिटी हुई होगी। जैसे मैं बताऊं हमारे दर्शकों को कि तुषार बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, और जब भोपाल के बड़े बड़े रिसोर्ट में अगर हम जाएं या बड़ी बड़ी जगहों पर जब हम जाते हैं, किसी अच्छे ऐसे प्लेस जहां बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो वहाँ पर मैं तुषार की पेंटिंग देखती हूँ। मैंने आप दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि तुषार को मैंने पहली बार एक रिसोर्ट पर लगी हुई पेंटिंग के ज़रिए पहचाना, और फिर मैंने उनको इंस्टा पे जब फॉलो किया तो पता चला कि तुषार तो भोपाल के ही रहने वाले हैं, और फिर हमने इनसे संपर्क किया था। तो तुषार, भोपाल के बाहर और कहाँ कहाँ आप जा चुके हो अब तक? भोपाल के बाहर बेंगलोर में, आंध्रा में काफ़ी जगह गया हूँ, तमिलनाडु में, और गैंगटॉक जो सिक्किम में है वहाँ गया हूँ, उत्तराखंड में जो देहरादून है वहाँ गया हूँ, महाराष्ट्र में पुणे, बॉम्बे, औरंगाबाद, यूपी में बनारस, और भोपाल में तो है ही काफ़ी, और दिल्ली में गया हूँ, गुड़गांव में गया हूँ, और कोलकाता भी जाना है मुझे, माउंट आबू जाना है, और गुजरात
नहीं, गुजरात नहीं गया अभी मैं। उदयपुर गया हूँ, उदयपुर में मैंने किया हुआ है। और भी बहुत सारी जगह याद नहीं आ रही मुझे। देश के बाहर? देश के बाहर अभी हुआ नहीं है, पर होप कि मैं जाऊँ बाहर भी करूँ। जैसे प्रदेश के बाहर की हम बात करें, हर प्रदेश की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक खूबसूरती होती है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की पेंटिंग देख सकते हैं, उसकी अपनी एक अलग तरीके हैं, अलग चॉइसेस हैं वहाँ की। या हम बाकी जगहों की अगर हम बात करें, जैसे साउथ का आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत खूबसूरत। तो सबसे ज़्यादा जब आप अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो आपको लगता है, जो प्रकार है पेंटिंग का, कौन सा प्रकार है जो सब जगह एक सी डिमांड होती है, वो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकार पहचाना जाता है या डिमांड में होता है? नहीं, ऐसा डिमांड, ऐसा कुछ पर्टिकुलर डिमांड नहीं होता है, क्योंकि हर जगह की वाइब अलग होती है ना। हर इंसान, जैसे आप राजस्थान में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है वो राजस्थानी ही पेंटिंग बनवाएगा। तो उनका जो सोच होता है, जैसे उनके घर में जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बोलते हैं, उनके माइंड के हिसाब से कि उनको वाइब्रेंट कलर पसंद है, तो वो हर बार हर जगह चेंज हो जाते हैं। ऐसे कोई भी पर्टिकुलर ऐसा वो नहीं होता है कि है ना इस जगह पे यही लोग इसी तरीके की पेंटिंग बनाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक ही जगह पे 10 लोग हैं, 10 अलग अलग पेंटिंग बनवा सकते हैं, ऐसा हो जाता है। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं वॉल पेंटिंग भी करता हूँ तो हर जगह पे मुझे अलग ही थीम मिलती है, तो मैं हर थीम पे काम कर चुका हूँ अभी तक, तो ऐसा ही होता है। घर में आपकी बहन भी है ना, मॉम डैड भी हैं, उनका रिएक्शन क्या था कि एक बड़ी सी फीस लगा दी इंजीनियरिंग में? हालांकि मैंने दर्शकों को बता दिया कि फुल सपोर्ट था, जैसा कि आपने खुद स्वीकार किया इस बात को कि बहुत लकी होते हैं वो बच्चे जिनको अपने माता पिता का फुल सपोर्ट मिलता है उस दौर में, जब वो एक करियर के पड़ाव पर आ चुके होते हैं कि अब सीधे आपको कमाने लायक बनना है, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, और तब आप ये निर्णय लेते हैं कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना है, मेरी मंजिल कहीं और है। तो जब ये बात आपने घर में बताई तो 3 इडियट जैसा ही सीन बना था, जो मैं अपने दर्शकों को पहले बता रही थी कि घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, लेकिन मैं खुश रहूँगा पापा। नहीं, ये तो सब कुछ जो भी मैं काम कर रहा था सब उनके सामने ही था, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनने उसके बारे में जिक्र भी किया हो कि तुमने इंजीनियरिंग कर ली। हाँ, बाहर लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर दिया, टाइम वेस्ट भी हुआ, पैसे भी वेस्ट हुए। घर में पापा ने, मम्मी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि इस चीज़ में वेस्टेज हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें बोल सकते कि उसका भी सपोर्ट है। अगर मैंने इंजीनियरिंग करी है तो वो टेक्निकल बैकग्राउंड जो आता है ना, वो कभी कभी इसमें भी इंक्लूड किया जाता है कि मुझे मेजरमेंट्स लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो पेंटिंग्स में भी यूज़ हो जाती है ना। तो घर वालों ने कभी भी ऐसा किया नहीं मेरे साथ कि आपने वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट किया है, पैसा वेस्ट किया, क्योंकि अब मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, तो अर्निंग ही मेन मकसद हो जाता है आखिरी में कि आप कमाने लगे हो, है ना। तो वो अब ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपने इंजीनियरिंग करी तो आप वहाँ नहीं कमा पाए, लेकिन हम यहाँ कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं आप, है ना। तो बिल्कुल, अब कमाने का जिक्र हो ही गया है, बात छिड़ी गई, तो पूछ लेती हूँ कि कितना बजट लेकर आप चलते हैं, जितनी मेहनत आप करते हैं, क्या उस एवरेज में आपको उतना आप पाते हैं, उतना हासिल कर पाते हैं? मैं बिल्कुल पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सवाल रख रही हूँ। हाँ, मतलब ये चीज़ ऐसी है ना कि आपका जो टैलेंट है, सब कुछ बेस वही है। अगर आपके वर्क में क्लियरिटी नहीं है, आप किसी क्लाइंट को आप वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो जो वो चाहते हैं, तो वहाँ आपका भी वैसे कमाने का जो ज़रिया है वहाँ ख़त्म हो जाता है ना। आपका जो काम है उसी हिसाब से आपका प्राइस भी जाता है उसी में। कुछ जो आर्टिस्ट हैं, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो अभी तक हो जाए, उनकी तो प्राइस लिमिट ही नहीं है ना, वो तो कितना भी ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन जो बेस से स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसे मैं अपना बताऊँ तो मतलब मेरी अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो मुझे उस चीज़ में भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं अच्छा मेरा अमाउंट जो है सपोर्टिव है मेरी फैमिली के लिए, तो वो भी और मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ, मैं आगे और कर सकता हूँ। और काम ऐसा है कि मैं 15 घंटे 20 घंटे भी कर लेता हूँ, मेरा सोना भी नहीं हो पाता है कभी कभी रात को। बोर नहीं होते? बोर कभी कभी हो जाता हूँ, क्योंकि 15-17 घंटे डेली काम करना, सोना नहीं हो पा रहा है, खाना नहीं हो पाता था मेरे ढंग से, मैंने एक चीज़ खाई फिर पूरा दिन उसी में निकाल दिया, काम ही काम चल रहा है, तो वो हेक्टिक भी होता है। और मैं काफ़ी टाइम अकेले ही करता हूँ काम। कितने साल हो चुका होगा? मुझे 2019 के बाद 19 के बाद से 4-5 ईयर, उसमें कोरोना भी इंक्लूड हुआ। अच्छा। तो कोरोना में भी बहुत सिचुएशन सभी की ख़राब थी, तो
मतलब लगभग 4-5 साल तो मुझे 4 साल तो हो चुके हैं काम करते जी। इन 4 सालों में कभी ऐसा लगा, आपने कहा ना कि कभी कभी बोर हो जाता हूँ या 18-19 घंटे लगातार काम करता हूँ, भूख प्यास सब त्यागनी पड़ती है। नौकरी तो ऐसा है कि कभी 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे, अगर आज हैक्टिक है तो कल शायद थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, लेकिन ये काम ऐसा है कि जहाँ हैक्टिक ही होना है। और जब आप एक बड़े लेवल पर पहुँचना शुरू कर देते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर शेड्यूल लगातार हैक्टिक होता चला जाता है। एक पल के लिए कभी ऐसा आया कि इससे अच्छा तो इंजीनियर ही बन जाता? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। क्यों, मुझे लगता है कि जो मैंने खुद जो चूज़ किया है उसमें मुझे कभी लगना भी नहीं चाहिए कि यार मैं इंजीनियरिंग छोड़ के ये किया है, इंजीनियरिंग ही सही थी। तो ये मेरे माइंड में कभी ऐसा होता ही नहीं कि यार इंजीनियरिंग थी, जॉब कर लेता, क्योंकि मुझे जॉब कभी करनी ही नहीं थी। तो मेरे हिसाब से तो जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है। मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अगर मैं इंजीनियर बन भी जाता तो बहुत खराब इंजीनियर बनता। खैर, ये तुषार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, तुषार के संदर्भ में तो ये रहेगा कि अगर ये इंजीनियर भी बनते तो अच्छे ही इंजीनियर बनते। बस ये है कि हाँ, शायद मन उतना नहीं लग पाता जितना इस काम में आपका लगता है। बिल्कुल। अर्निंग की अगर मैं बात करना चाहूँ, लॉन्ग टर्म जो हम बोलते हैं ना कि जब लड़की वाले देखने आए और अब वो उम्र भी हो चली है तुषार की, तो क्या ये देखकर पूछते होंगे कि लड़का कमाता कितना है? तो आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट को समझने के लिए वही आर्टिस्ट वाली नज़र उस फीमेल की भी चाहिए पड़ेगी आपको? सिर्फ आर्टिस्ट वाली नज़र नहीं, जैसे आर्टिस्ट अलग नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं कि कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, है ना। तो वो माइंडसेट उनकी तरफ से भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है आज 10 क्लाइंट हैं हमारे पास तो अगले दिन भी 10 हों। तो उनका भी वहाँ से ऐसा सपोर्ट होना चाहिए कि शायद कल नहीं हो, है ना। तो उनके हिसाब से भी सब मैनेज हो जाना चाहिए। हाँ, आजकल तो वैसे यही चल रहा है ना कि कितने पैकेज हो रहा है ना। पैकेज कितना है लड़के का, अगर आईटी में है तो वो बैकग्राउंड के हिसाब से पैकेज देखेंगे, 10 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वहाँ तो सैलरी फिक्स्ड होती है, और बिजनेस में तो फिक्स कुछ है ही नहीं। आपका पैकेज करोड़ों में भी जा सकता है और कभी कभार होगा कि हज़ारों में भी सीमित रह जाए। तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। अच्छा ही होगा, बस ऐसे सोच के चलो तो पैकेज तो बढ़ते जाएगा। बिल्कुल सही। ये तुषार के जो चेहरे की मुस्कुराहट है ना, ये उनकी संतुष्टि को दरअसल बयां करती है कि वो अपने काम से कितना खुश हैं। और सपोर्ट जब परिवार का मिलता है तो ये खुशी दोगुनी हो जाती है और वो चीज़ आपके काम में भी निखर कर सामने आती है। बिल्कुल, ये जो आपका शौक है, ये कहना ना होगा कि इसको किसी ने भी शौक में नहीं डाला, वो सब अंडरस्टूड था, मतलब सबने स्वीकार किया आपके इस काम को। और ये युवाओं को आपने जो एक खूबसूरत मैसेज दिया है, जो मैं समझ पाई हूँ कि एक्चुअली अपने बिना भविष्य को ज़्यादा सोचे कि भविष्य में क्या होगा, मैं इतना कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, या मेरा घर से चल पाएगा नहीं चल पाएगा, या मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बिना ये सोचे जो आप करना चाहते हैं वो करना बेहद ज़रूरी है। ये आपने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया आज के युवाओं के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा फैमिली, मतलब माँ की उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा होती हैं या पिता की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, आपको क्या लगता है? अब फादर का तो ऐसा होता है ना कि ज़्यादा बोलते नहीं है, है ना, क्योंकि उनने भी वो मेहनत करी हुई है। और हमारे यहाँ मदर जो है घर पे रहती हैं, तो बच्चे घर पे उनके सामने ही होते हैं, और फादर बाहर रहते हैं तो वो इतना सामने, लेकिन सपोर्ट उधर से भी रहता है और यहाँ से भी सपोर्ट रहता है। तुषार की मम्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, थैंक यू आंटी। और मैं बताऊं, इससे बेहतर है कि मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि आपका नाम। नमस्ते, मेरा नाम शीला है जी। कैसे मैम, आपको जब तुषार से इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं तो सबसे माँ का लाडला बोलते हैं, पापा की परी अगर बेटी होती है तो माँ का लाडला बेटा होता है। नहीं, मेरा बहुत लाडला है वो नहीं रहता है तो मतलब मेरे को चैन नहीं पड़ता है। तो वो मतलब बाहर भी जाएगा तो वो कब आएगा कब नहीं, उसको पूछने लगूंगी मैं। हम लोग बार बार उसको फ़ोन लगाएंगे, बातचीत करते कब आएगा कब नहीं। मतलब वो नहीं रहेगा घर में तो पूरा घर हमारा सुनसान हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। मतलब बेटी भी, जितना बेटा है हमको तो बेटी भी है, दोनों बराबर है ना। हाँ, तभी बेटों को लगता है कि मेरी मम्मी मतलब मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करती है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, दोनों हमको बराबर है तुम लोग। मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है और बचपन से मतलब उसके साथ इतना वो है हमारा कि मतलब क्या बताए हम लोगों।
बहुत ही अच्छा लगता है। और जब वो स्कूल जाता है उसकी शरारतें बचपन से, मतलब बचपन से इतना मतलब हमको नहीं करा उसने कि मतलब आज भी नहीं करता है, आज भी नहीं करता है। पूरे घर में उसकी मतलब बहुत खुशियाँ, उसके घर आने से तो इतनी खुशियाँ होती है ना कि मतलब सभी लोगों को, चाचा को, चाची को, बड़े पापा को, सबको। हमारे उधर मामा रहते हैं, मामा को, काका जी है, मौसी है, सबको अच्छा लगता है। और ऐसे ही अच्छा लगना चाहिए। और वो पेंटिंग बनाता है ना तो मतलब हम सभी को बताते हैं कि मतलब कितना अच्छा बनाते हैं, हाँ इसने बनाई। कोई भी पूछता है ना तो ये पेंटिंग बनाई इधर, तो सब हमारे मोहल्ले वाले सब पूछने लगते हैं बहुत अच्छा बनाता है तुषार, और अच्छा बहुत अच्छा करता है वो, शुरू से बहुत अच्छा कर रहा है। उसके दोस्त लोग भी सभी पूछते हैं। एक सवाल मैं ऐसा पूछ लेती हूँ आपसे जो अक्सर मुझे लगता है महिलाएं उससे जूझती हैं, खासतौर से माएँ, बेटे की माँ खासतौर से जूझती है जब ये बात बोली जाती है कि इंजीनियरिंग की हुई थी ना आपके बेटे ने, तो अब क्या कर रहा है, तो वो जो 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस सवाल का जवाब ऐसे लोगों को आपका क्या होगा? नहीं, सभी पूछते हैं ऐसे, अरे तुषार ने तो इंजीनियरिंग करी थी। हमने बोला कि नहीं उसने करी तो थी, लेकिन उसका शुरू से उसका मतलब मन में यही आता था कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है। तो उसका जब लॉकडाउन लगा था ना तो उसने ऐसा ही बना रहा था वो कि मैं बना के देखता हूँ। तो उसने जो चालू करा ना तो मतलब छोटी छोटी पेंटिंग भी चालू कर दी कि फिर उसको ऑर्डर भी आने लगे। हाँ, ऑर्डर भी आने लगे। तो जब से वो जो चालू करा उसने तो अभी कोई बंद नहीं है उसका। और हाँ बिल्कुल चालू ही रहता है उसका। और उसको जब नहीं रहेगा ना तब उसको खाली बैठना मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ करते ही रहता है, कुछ भी करेगा। और एक चीज़ मुझे याद आ गई, बिल्कुल जो आपने कहा ना कुछ करता रहेगा, बच्चे करते हैं। खास तौर से बच्चों की पहली पेंटिंग कहाँ होती है? दीवारों पर। पेंसिल, जब वो छोटे होते हैं और पेंसिल लेते हैं और दीवारों को गोद देते हैं तो माँ बाप यही बोलते हैं कि देखो अभी पेंट करवाया था दीवारों को और इसने पूरी दीवार को रंग दिया है। क्या तुषार भी ऐसे ही करता था? नहीं, वो मतलब इसमें गोदता नहीं था वो कभी भी नहीं। हाँ, कि दीवारें खराब करेगा या कुछ, लेकिन वो सब बनाना है तभी बना पाएगा वो। और रंगोली बहुत अच्छा डालता है वो। अच्छा, बहुत शौक है उसको। दिवाली के दिन दोनों भाई हमारे मोहल्ले वाले सब अच्छे से बनाते हैं। वो बड़ी बड़ी रंगोली बनाते, उसको आती है रंगोली बनाना भी आती है। आप जो बोलेगा वो कर लेगा वो, मतलब मना किसी के मतलब कोई भी बताएगा ना उसको तो वो उसके लिए मना नहीं करता है वो, हाँ ही बोलेगा ना, मतलब उसके मुंह से नहीं निकलेगा कभी। हाँ, मतलब यही कहना होगा कि भले ही तुषार का इस क्षेत्र में कोई टीचर ना हो लेकिन वो स्टूडेंट बहुत अच्छा है। जिस तरह से उसकी मम्मा ने बताया कि हमेशा अगर कोई इंसान उसको कोई करेक्शन बताएगा किसी चीज़ में तो वो उस पर गौर करेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तुषार को बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे हम, और तुषार को बहुत सारी शुभकामनाएं खबर भारत 360 परिवार की तरफ से कि आप यूं ही आगे बढ़ते चले जाएं और अगली बार जब हम आए तो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे होंगे जहाँ आपकी दूसरे दिन फ्लाइट होगी बाहर जाने के लिए और मैं एक दिन पहले आपको अप्रोच कर रही होंगी। ये 2 पंक्तियाँ ना मैं तुषार को आज विशेष रूप से डेडिकेट करना चाहूँगी जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। चाह मिटी, चिंता मिटी और मन हुआ बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। खबर भारत 360 के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जल्दी फिर मुलाकात होगी। क्रांति प्रिया को यहीं दीजिए इजाज़त। नमस्कार।